हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेकर के आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और गैल्वेनिक सेल काम करना कैसे बंद कर देता है ना। तो उस काम को दोबारा चालू करने के लिए आज का हमने लेक्चर स्टार्ट किया है। तो जरा एक बार ये देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने कंसिडर किया था सर एक गैल्वेनिक सेल जिसमें हमने दो कंटेनर लिए थे। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ था और इस कंटेनर के अंदर अपन ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को भरा हुआ था। इस कंटेनर के अंदर हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डाला था, इस कंटेनर के अंदर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को डाला था। ठीक है, इसको अपन ने एक बल्ब से कनेक्ट किया था। ये जिंक इलेक्ट्रोड था और एक कॉपर इलेक्ट्रोड था। ठीक है, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये एनोड था। हमने आपको समझाया था इस केस में एनोड नेगेटिव होता है और ये कैथोड था। ठीक है सर, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये हमारे पास हो रहा था सर, Zn दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बना रहा था। ठीक है, और सर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा था? रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा था Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा था, है ना। इसका मास डिक्रीज कर रहा था और कॉपर जो है यहाँ पर चिपक रहा था। ये बातें हमने आपको बताई थी। ये रॉड के अंदर था और ये सोल्यूशन के अंदर था, ये सोल्यूशन के अंदर था और ये रॉड के अंदर था। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताई थी। हमने कहा था ये जो सोल्यूशन है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ चार्ज एक्यूमुलेशन, ढेर सारा चार्ज होने की वजह से। हमने आपसे कहा था इनिशियल कंडीशन में, स्टार्टिंग में जब हमने लिया था तो स्टार्टिंग में Zn2+ का और SO4 का कंसंट्रेशन बराबर था, बट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ता गया SO4 के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसमें दूसरे के अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो इनिशियल जो हमारे पास था वो ये था कि सर Cu2+ का कंसंट्रेशन और SO4 का कंसंट्रेशन इक्वल था स्टार्टिंग में। ठीक है, बट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ हमारे पास Cu2+ का कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज करता गया और SO4 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता गया। ये सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो गया था, सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। हमने कहा था बिकॉज ऑफ, अब देखिए स्टार्टिंग में सोल्यूशन जो मैंने लिया था जिंक सल्फेट वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, कॉपर सल्फेट भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। कहने का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल थे, तो सोल्यूशन न्यूट्रल था। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ जिंक और कॉपर, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खत्म होती गई। कहने का मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। कौन? सोल्यूशन। दोनों सोल्यूशन अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है क्योंकि इसमें चार्ज का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया था और इसी चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से हमारा जो सेल था, गैल्वेनिक सेल था, उसने काम करना बंद कर दिया था। अब सवाल था ये सर कि हम इस सेल को दोबारा से कैसे चालू करें। मैं चाहता हूँ ये सेल दोबारा काम करे, है ना। मैंने कहा था कि चार्ज इकट्ठा होने की वजह से ये सेल काम करना बंद कर देगा। तो अगर आप चार्ज जो इकट्ठा हुआ सब कम कर दो तो शायद ये सेल दोबारा काम करना स्टार्ट कर दे। जब ये दोनों सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे ये सेल काम करता था, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, सेल ने काम करना बंद कर दिया। तो सीधी सीधी बात आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर सर मैं इन दोनों सोल्यूशन को दोबारा से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दूं, अगर मैं दोबारा से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कर दूं तो सर ये सेल मेरा दोबारा काम करना स्टार्ट करेगा। आप उसी चीज के लिए अपन पढ़ेंगे आज सॉल्ट ब्रिज। सर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो ये था प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है सर, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज और क्या फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के, और सॉल्ट ब्रिज हमारे गैल्वेनिक सेल में कैसे कैसे काम करता है, उस बात को भी जरा डिस्कस करते हैं। गैल्वेनिक सेल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे चल करके अपन इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। सॉल्ट ब्रिज क्या है सर? सॉल्ट ब्रिज, इसके लिए एक बार वो गैल्वेनिक सेल का सेटअप बना लेते हैं दोबारा से।
एक में कॉपर सल्फेट और एक में जिंक सल्फेट अपन ने लिया था। ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर अपन ने डाला था जिंक का इलेक्ट्रोड, यहाँ पर अपन ने डाला था कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, अच्छा, इसको कनेक्ट किया था एक बल्ब की मदद से। हमने कहा था यहाँ बल्ब हम लगा रहे हैं जिससे हमें ये पता चला कि सर करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये कैथोड था। पहली बार आपने देखा कैथोड पॉजिटिव हो सकता है, एंड दिस इज एनोड। आउटर सर्किट जो है, आउटर सर्किट हमने इस वायर से कनेक्ट करके कंप्लीट कर दिया, आउटर सर्किट। लेकिन इनर सर्किट को कैसे कंप्लीट करेंगे सर, चेक करो। यहां पर हमने एक यू ट्यूब डाली, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, एक्चुअल में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है, उल्टी। ठीक है, ऐसा एक इन्वर्टेड अपन ने यू ट्यूब यहां पर डाला। ठीक, बहुत अच्छे। एक इन्वर्टेड हमने यू ट्यूब का यहां पर यूज किया है। ठीक है, इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को अपन बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं भैया, सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहला सर, इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब, इन्वर्टेड सॉरी यू शेप ट्यूब, यू शेप ट्यूब। ठीक है, ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, एक्चुअल में है तो ये यू शेप, लेकिन हम इसे उल्टा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अपन ने लिख दिया इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। अब सर इसके अंदर अपन एक लिक्विड भरते हैं, इसके अंदर क्या होता है जरा उसको देख लेते हैं। इसके अंदर भरा जाता है, क्या भरा जाता है, इट कंटेन्स, इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या करते हैं, किसी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसे KCl, KNO3, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा, आप ऐसा लिख सकते हो। या तो ये भर दो आप किसी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेटेड होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप ये नहीं भर रहे तो और दूसरा सर हम क्या भर सकते हैं, और हम भर सकते हैं सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर और जेलेटिन, इन अगर एंड जेलेटिन। लो, या तो आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक, किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे। अगर ये नहीं लेना तो आप क्या लोगे, इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन लोगे। सॉलिडिफाइड मतलब है जेल जैसा, जेली के जैसा, जेली फॉर्म। सॉलिडिफाइड मतलब जेली फॉर्म। क्या लोगे, सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, या फिर जेली फॉर्म, जेली सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन अगर एंड जेलेटिन। सर ये अगर एंड जेलेटिन क्या है, अगर क्या है पहले समझो। अगर एक जेली के जैसा सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, अगर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कहां से निकलता है, रेड एल्गे से निकलता है, रेड एल्गे। आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, अगर इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ये कहां से निकलता है, फ्रॉम रेड एल्गी। ठीक, आंसर व्हाट इज जेलेटिन, व्हाट इज जेलेटिन, जेलेटिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जेलेटिन इज अ प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है जेलेटिन। ठीक है, तो सर इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर सर ये होता है, क्या होता है, या तो आप किसी भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले सकते हो। अगर आपको ये नहीं लेना तो आप क्या लोगे सर, आप क्या ले सकते हो, एक सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन, मतलब जेल फॉर्म का सॉल्यूशन। किसका, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जेल फॉर्म का सॉल्यूशन, जिसको हमने या तो अगर में डाला या फिर जेलेटिन में डाला है। व्हाट इज अगर, एक जेल के जेली लाइक सब्सटेंस जो रेड एल्गे से निकलता है। और व्हाट इज जेलेटिन, जेलेटिन इज अ प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन है जेलेटिन। यहां पर हमने कॉटन प्लग्स लगाए होते हैं,
यहाँ पर कॉटन प्लग्स लगाए हुए होते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने कॉटन प्लग्स का इस्तेमाल किया होता है। दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज, ये इसके अंदर होता है। अब सर इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट क्यों है? सवाल ये है सर, इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट क्यों है? मेन क्वेश्चन ये है। इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट अगर इनर्ट नहीं होगा तो हो सकता है ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाए, मे भी हो सकता है, या जो आप इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाए। अगर ऐसा हो गया तो आपके रिएक्शन का मोटिव खराब हो जाएगा, जो आप काम करना चाह रहे हो वो होगा ही नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आप रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हो इसके अंदर, जो मैंने पहले लिखवाया था, क्या पता ये इलेक्ट्रोलाइट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए सर? इनर्ट होना चाहिए। अगर इनर्ट नहीं होगा तो ये किसी भी प्रकार से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके अपने रिएक्शन के मोटिव को खराब कर देगा। जो मैं रिएक्शन करवाना चाहता हूं मुझे वो चीज नहीं मिलेगी फिर। तो इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इनर्ट, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी यूज्ड। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी यूज्ड। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब सर ये तो हो गया कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है। अब सर सॉल्ट ब्रिज काम क्या करता है वो भी देखते हैं। आइए चलते देखते हैं सॉल्ट ब्रिज काम क्या करता है। अब सॉरी मार्कर गिर गया। ओके, अब पहले मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूं। जैसे आपने देखा था कि ये सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा था, यहाँ जिंक 2+ था, ठीक है, और यहाँ पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज था, है ना। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, SO4 एंड SO4 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो हमने क्या देखा था, इसी की वजह से हमारा सेल रुक रहा था, सेल थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देता था, है ना। तो हमने क्या करा, ये सेल लिया और स्टार्टिंग से ही हमने सॉल्ट ब्रिज को डाल दिया इसके अंदर। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है, लेट अस कंसीडर कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैंने KCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाला है, या फिर मैंने KCl को डाला है इन अगर अगर एंड जेलेटिन के साथ, मतलब जेल फॉर्म में मैंने KCl डाला है, ठीक। अच्छा, यहां पर जिंक 2+, अब समझो मैंने स्टार्टिंग से ही सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे ही यहां पर जिंक टूट करके जिंक 2+ सॉल्यूशन में आएगा, यहां से एक नेगेटिव चार्ज हम फ्लो करवा देंगे, यहां से नेगेटिव चार्ज को नीचे लाया जाएगा। उससे क्या होगा, ये जो Cl- है ये Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा। सिमिलरली जैसे ही यहां पर Cu2+ जैसा यहां पर चिपकेगा तो सर इसका SO नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो वैसे ही हम यहां पर K+ को ड्रॉप कर देंगे, यहां से K+ फ्लो करवाएंगे। अब वो K+ क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करेगा। तो सीधी सीधी बात सर, ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, आयंस को फ्लो करवा रहा है। यहां पर नेगेटिव आयन को फ्लो करवा रहा है, वहां पर पॉजिटिव आयन को फ्लो करवा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, ये वाला जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है ये पॉजिटिव चार्ज नहीं हो पा रहा है और वो नेगेटिवली चार्ज नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब सोल्यूशन पहले भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है सोल्यूशन अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो और ये इसी वजह से तो हमारा सेल रुक रहा था, क्योंकि सर सेल क्यों रुक रहा था, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था या नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इस सोल्यूशन के, इन दोनों सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है बाय द फ्लो ऑफ आयंस। यहाँ पर Cl- को ड्रॉप कर रहा है और यहाँ से K पॉजिटिव को नीचे गिरा रहा है। तो इस प्रकार जो है सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। और एक खास बात है, ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स भी नहीं किए हमने, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन है। मतलब अब ये सेल काम करना बंद नहीं करेगा, सेल हमेशा काम करता रहेगा, क्योंकि यहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन हो ही नहीं रहा है ना। तो चलो जरा इसको स्टेटमेंट में लिख भी लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज सबसे पहला काम ये क्या करता है सर, ये दोनों सेल को कनेक्ट करता है ना, ये दोनों सेल को कनेक्ट करता है बाय द फ्लो ऑफ आयंस। चलिए पहला पॉइंट, इट कंप्लीट्स द सर्किट। इस सर्किट को कंप्लीट करता है कैसे,
बाय द फ्लो ऑफ आयंस, बाय द फ्लो ऑफ आयंस विदाउट मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किए बिना ये दोनों को सॉल्यूशन को कनेक्ट करके रखता है, ये कंप्लीट करता है सर्किट को। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स भी नहीं करता और सॉल्यूशन भी सर्किट भी कंप्लीट करता है। कैसे? अपने आयंस को यहां पर ड्रॉप करके। अच्छा, सेकंड, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, जब सॉल्ट ब्रिज नहीं था, कि जो दोनों के दोनों सॉल्यूशन हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं थे। बिल्कुल, चाहे आप और लिख लीजिए, ढंग से एग्जैक्ट लिखेंगे, ऑफ द टू सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन इन द सेल, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख लीजिए चाहे, है ना। तो जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या समझाया था, जब सॉल्ट ब्रिज नहीं था तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, ये सॉल्यूशन बिल्कुल नेगेटिव चार्ज हो रहा था। तो सॉल्यूशन में चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा था, जिसकी वजह से सेल ने काम करना बंद कर दिया था। अब लेकिन सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उनको न्यूट्रल बनाए रखता है, वहां पर चार्ज एक्यूमुलेशन होने नहीं देता। इसीलिए सर, इसी कारण से हमारा जो सेल है वो काम करना बंद नहीं करता। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, टू हाफ सेल कर लो। पॉइंट नंबर 3, ये सर थोड़ा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट prevents the liquid junction potential. It prevents the liquid junction potential. सर, ये liquid junction potential क्या है, समझो बात को। जंक्शन पोटेंशियल, इट प्रिवेंट्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जरा डिस्कस करते हैं सर। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब थोड़ा सा नहीं समझ आया। ठीक है, जरा इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने दोनों सॉल्यूशन को मैं कनेक्ट किया। सॉल्ट ब्रिज ने क्या करा, दोनों के दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट किया, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किया। मान लेते हैं कि अगर यहां पर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, अगर मैं बिना सॉल्ट ब्रिज के इन दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता तो कैसे करता, चेक करो। ये कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर को मैंने सेपरेट किया बाय पोरस मेम्ब्रेन। यहां पर मैंने जिंक सल्फेट डाल दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है। यहां पर जिंक रॉड है और यहां पर कॉपर रॉड है। ऑब्वियसली बात है, वो दिख रहा है सर, जिंक सल्फेट के इसमें जिंक रॉड है, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की रॉड है, ठीक है। अब सर, क्योंकि मैंने यहां पर देखो सॉल्ट ब्रिज की मदद से भी मैंने दोनों को कनेक्ट किया और ऐसे भी मैंने दोनों को कनेक्ट किया। अब ये डिफरेंस जानना है कि सर सॉल्ट ब्रिज में और ऐसे कनेक्ट करने में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको हमने ये जो था मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो सॉल्यूशन था ये था पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये सॉल्यूशन था नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों सॉल्यूशन कांटेक्ट में है, यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और यहां पर कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज है। तो सर ये चूंकि सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है, ये सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज है, तो इनके जंक्शन पे ये चार्ज डिफरेंस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, ये इसकी वजह से सर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि जहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशन मीट कर रहे हैं, यहाँ पर सर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब चार्ज सेपरेशन होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर सर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब सर इस पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या करा, ये जो आपका बैटरी का पोटेंशियल है ये कहाँ से कहाँ है सर, ये है बैटरी का पोटेंशियल इस डायरेक्शन में सर, इस डायरेक्शन में यहाँ बैटरी का पोटेंशियल है, और इस डायरेक्शन में आपका जंक्शन पोटेंशियल है ना। आप मान सकते हैं इस डायरेक्शन में आपका क्या है, जंक्शन पोटेंशियल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो बैटरी का पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगा बिल्कुल, और जो इसका पोटेंशियल है ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है। अब सर इसकी वजह से क्या होगा, ये जो जंक्शन पोटेंशियल है ये बैटरी के पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। तो मान लीजिए बैटरी का पोटेंशियल है 20 वोल्ट, लेट अस से 20 वोल्ट है, और जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ मेरे पास, ये बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी पोटेंशियल इतना है, और जो जंक्शन पोटेंशियल मेरे पास डेवलप हुआ वो हुआ मान लीजिए 1 वोल्ट, मान लीजिए लेट अस कंसीडर 1 वोल्ट। तो सर मुझे नेट पोटेंशियल कितना मिल रहा है, 20 माइनस 1 कितना मिल रहा है, 19 वोल्ट। मतलब बैटरी का जितना पोटेंशियल है उतना मुझे नहीं मिल रहा है पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि जंक्शन पोटेंशियल उसे अपोज कर रहा है, ये इधर आ रहा है, जंक्शन पोटेंशियल उधर जा रहा है, तो बैटरी का जितना पोटेंशियल है उतना मुझे नहीं मिल रहा है। बैटरी है 20 वोल्ट की, लेकिन मुझे मिल रहा है 19 वोल्ट। तो सर सॉल्ट ब्रिज लगाने का यह फायदा था कि सॉल्ट ब्रिज जो है जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, बिल्कुल मिनिमाइज करता है, या फिर प्रिवेंट करता है, फिर रोकता है। आप ऐसे प्रिवेंट की जगह आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और मिनिमाइज आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने का यह फायदा हुआ कि अगर मेरी बैटरी 20 वोल्ट की है तो मुझे 20 वोल्ट ही मिल रहा है, लेकिन अगर हम दोनों को ऐसे कांटेक्ट में रखते हैं, मैं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाता तो सर मुझे 20 वोल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे कम वैल्यू मिल रही है पोटेंशियल की। तो ये डिफरेंस है कि सब जब सॉल्ट ब्रिज लगता है और जब सॉल्ट ब्रिज नहीं लगता। तो ये था आपका सॉल्ट ब्रिज और ये था उसका काम, ठीक है। अभी सर कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसा याद कैसे करें कि एनोड सर नेगेटिव होगा, क्योंकि हम तो एनोड पॉजिटिव पढ़ते हैं और कैथोड को नेगेटिव पढ़ते हैं, यहाँ तो बिल्कुल पलट गए। तो एक सीधी सी बात आती है, एक वर्ड आता है लोन, LOAN, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। जो लेफ्ट कंटेनर होगा, लेफ्ट कंटेनर पे ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड कहलाएगा और उसका चार्ज नेगेटिव होगा। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, जो लेफ्ट वाला कंटेनर है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड कहलाएगा और उसका चार्ज होगा नेगेटिव। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। अगर आपको लेफ्ट का समझ आ गया तो राइट का बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर देंगे, है ना भाई। राइट वाला क्या होगा सर, एक तो राइट पे है, ठीक है, दूसरा ऑक्सीडेशन उस पर क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल। ये कैसा है सर, ये एनोड था, वो क्या है कैथोड, ये नेगेटिव था, वो कैसा है पॉजिटिव। तो लीजिए ऐसा भी, आप पता नहीं कैसे बन गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वैसे याद यही करना है आपको, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो एनोड कहलाता है और एनोड नेगेटिव है, तो लेफ्ट आपको याद हो गया। तो राइट वाला आप इसके बिल्कुल इसको देख देख के अपोजिट बनाते जाओ, तो आपका RRCP समथिंग ऐसा बन गया। मैंने भी आज ही बनाया है, ठीक है। तो मुझे भी खैर वैसे ऐसा ही याद था। तो ये है आपके पास सॉल्ट ब्रिज। तो ये मैंने आपको समझा दिया सर कि कैसे कोई भी गैल्वेनिक सेल काम करता है। ये आज का लेक्चर था हमारा। तो मैंने ये समझाया, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि गैल्वेनिक सेल कैसे रुकता है, और उस गैल्वेनिक सेल मैं नहीं चाहता कि वो रुके, तो मैं स्टार्टिंग से उसमें सॉल्ट ब्रिज लगा के चलता हूँ। और सॉल्ट ब्रिज का ये काम है सर। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये है हमारे पास गैल्वेनिक सेल का एक कंप्लीट लेक्चर। 2 लेक्चर मैंने गैल्वेनिक सेल कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर न्यूमेरिकल CBSE बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो मन में तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।